बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेलेक्टिव न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब दो प्रतिरोध को, दो रेसिस्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 16 ओम आता है, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 3 ओम आता है। तो प्रत्येक रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालें। तो मान लेते हैं पहला रेसिस्टेंस है R1 और दूसरा रेसिस्टेंस है R2। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। तो सीरीज इक्विवेलेंट का वैल्यू है 16 ओम। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 16। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर इसका पैरेलल इक्विवेलेंट है 3 ओम, यानी R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू 3। अब यहां पर क्या करेंगे, R1 प्लस R2 का वैल्यू 16 यहां पे पुट करेंगे। तो R1 R2 बाय, यहां पर R1 प्लस R2 की जगह 16 डालेंगे इक्वल टू 3। तो R1 इंटू R2 का वैल्यू मिल गया 48। अब देखिए, ये इक्वेशन 1 है और ये एक दूसरा इक्वेशन है। इस दोनों को आपस में सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब देखिए R1 प्लस R2 का वैल्यू पता है 16 और R1 इंटू R2 का वैल्यू पता है 48। तो यहां पर R1 प्लस R2 के जगह 16 माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 के जगह 48। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से R1 माइनस R2 का वैल्यू मिल जाएगा 8। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो यहां से R1 मिल जाएगा 12 ओम, और फिर इक्वेशन 1 में R1 का वैल्यू पुट करेंगे तो R2 मिल जाएगा 4 ओम। यानी पहला रेसिस्टर है 12 ओम का और दूसरा है 4 ओम का। ये एक सर्किट है, इसमें यह जो बैटरी है ये 20 वोल्ट का है, यह बैटरी 4 वोल्ट का है। दोनों बैटरी रॉन्ग कनेक्शन में है क्योंकि इस बैटरी का पॉजिटिव प्लेट डायरेक्ट यहाँ देखिए कनेक्ट है इसके पॉजिटिव प्लेट से। तो यहाँ पर जब हम नेट ईएमएफ निकालेंगे तो 20 वोल्ट और ये 4 वोल्ट घटकर 16 वोल्ट हो जाएगा नेट ईएमएफ, क्योंकि ये रॉन्ग कनेक्शन है। इस सर्किट में 3 रेसिस्टर है, एक है 2 ओम, एक है 4 ओम, एक है 6 ओम। ये सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो होगा। तो टोटल यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 6 + 2 + 4। सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे ही निकालते हैं, 12 ओम हो गया। यानी पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ है 16 वोल्ट और नेट रेसिस्टेंस है 12 ओम। तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो होता है नेट ईएमएफ बाय नेट रेसिस्टेंस, 16 वोल्ट बाय 12 ओम यानी 4/3 एम्पियर। अब सवाल है करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो इस दोनों बैटरी में पावरफुल बैटरी कौन सा है, ये 20 वोल्ट का, तो करंट इसी के अकॉर्डिंग फ्लो होगा। ऐसे करके इसके एनोड से ऐसे करंट निकलेगा इस तरह से क्लॉकवाइज, इसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। लेकिन ये बैटरी वीक है, 4 वोल्ट का ही है, वो 20 वोल्ट का है, तो इसके हिसाब से करंट इधर फ्लो होगा। तो सर्किट में नेट करंट फ्लो होगा 4/3 एम्पियर। पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ निकाल लीजिए 16 वोल्ट और नेट रेसिस्टेंस 12 ओम, तो करंट 4/3 एम्पियर फ्लो होगा।
क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट x1 एंड x2 इन द सर्किट। अब देखिए ये जो पॉइंट है O, इसको ग्राउंडिंग किया गया है, ठीक है। तो जिस पॉइंट को आप ग्राउंडिंग करेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। जिस किसी चीज को आप धरती से जोड़ेंगे, पृथ्वी से जोड़ेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, अर्थिंग करेंगे, तो उसका पॉइंट का पोटेंशियल कितना माना जाएगा? 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट पे है। x1 का पोटेंशियल कितना वोल्ट होगा ये निकालना है, और x2 का पोटेंशियल कितना वोल्ट होगा ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x1 से हम O तक चलेंगे ऐसे करके। तो आपको याद होगा एक हम ट्रिक बताए थे, ये एक छोटा सा सर्किट का ट्रिक है कि अगर मान लीजिए एक बैटरी है, रेसिस्टर है, इस तरह से मान लीजिए 2 पॉइंट है A और B, ये R, ये इसका EMF है E और रेसिस्टेंस है R, मान लो करंट I फ्लो हो रहा है। अगर VA माइनस VB निकालना है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो A से चलना है B तक, A से चलेंगे B तक, बैटरी आएगा तो बैटरी का पहले पॉजिटिव प्लेट आ रहा है तो EMF का साइन प्लस लिखेंगे, और ये कितना वोल्ट खाएगा? I इंटू आर। R ओम के रेसिस्टर से I एम्पीयर का करंट फ्लो रहा है तो कितना वोल्ट खा जाएगा? IR। तो चूंकि करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं तो प्लस IR, तो VA माइनस VB का वैल्यू हो जाएगा E प्लस IR। क्लियर है? तो उसी तरह से यहां पर सर्किट का 2 पॉइंट है X1 और O। तो सोचिए VX1 माइनस VO बराबर क्या होगा? तो X1 से O की ओर चलेंगे, ऐसे करके जाएंगे। तो देखिए ये रेसिस्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है 4/3 एम्पियर का, तो ये कितना वोल्ट खाएगा? I इंटू आर। करेंट है 4/3 एम्पियर, आर का वैल्यू है 2 ओम, तो 4/3 इंटू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बैटरी आ गया कितने वोल्ट का? 20 वोल्ट का, तो ये निगेटिव प्लेट है तो -20 लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये 0 हो गया। द पॉइंट O इज अर्थड, हेंस इट्स पोटेंशियल इज 0। पॉइंट O अर्थिंग किया गया है, अतः उसका पोटेंशियल 0 होगा। अब देखिए VX1 माइनस VO, तो X1 से O पर चलेंगे, X1 से O की ओर चलेंगे, तो यहां पर I इंटू आर -20। अब O पॉइंट का पोटेंशियल तो 0 है, तो VO के जगह हम 0 डालेंगे, तो यहां से VX1 का वैल्यू मिल जाएगा -17.3 वोल्ट। उसी तरह से सेगमेंट O से X2 के लिए, अब हम X2 से O की ओर चलेंगे, तो VX2 माइनस VO बराबर क्या लिखेंगे? यहां पर देखिए हम X2 से किधर चलेंगे? O की ओर, तो यहां पॉइंट है X2, यहां पॉइंट है O, तो VX2 माइनस VO क्या लिखेंगे? तो यहां से चले, करंट के अपोजिट आ रहे हैं तो यहां -IR होगा, फिर तो O पे पहुंच गए, तो VX2 माइनस VO बराबर लिखेंगे -IR, -6 इंटू 4/3 एम्पियर। तो VO का वैल्यू 0 है, तो VX2 का वैल्यू हो गया -8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम, एक तार है जिसका रेसिस्टेंस है 12 ओम, इज इलोंगेटेड, उसको खींचा जाता है, टू डबल इट्स लेंथ, उसको इस तरह खींचा जाता है ताकि उसका लंबाई डबल हो जाए। फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस, तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा? तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ρL/A। यहाँ पर L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो L²/AL होगा। एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं, यानी रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर के, क्योंकि रो और वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब हम किसी वायर को खींचेंगे तो ना तो उसका मटेरियल चेंज होगा, यानी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, और ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा। एरिया और लेंथ चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसलिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L² के। तो चूंकि लंबाई को हमने डबल किया, तो सोचिए लेंथ डबल हुआ तो 2 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा। तो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है 12 ओम, तो नया रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़कर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 यानी 48 ओम हो जाएगा।
तो R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, तो वहां से लिखेंगे R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1 होल स्क्वायर। R2 बाय R1 हो गया ओरिजिनल रेसिस्टेंस 12 ओम है, लेंथ को डबल किया गया खींचकर, तो ओरिजिनल लेंथ है L1, फाइनल लेंथ हो जाएगा 2L1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 12 48 ओम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 8 ओम, इट इज फोल्डेड फ्रॉम मिड पॉइंट बाय टर्निंग बाय 180 डिग्री। एक तार है जिसका रेसिस्टेंस 8 ओम है, इसको बीच से मोड़कर ऐसे फोल्ड कर दिया गया। कैलकुलेट न्यू रेसिस्टेंस। तो जब भी किसी वायर को 2 बराबर भाग में काटकर या n बराबर भाग में काटकर और सबको मोड़कर एक सिंगल वायर बनाया जाए, तो नए वायर का रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स घटता है। तो यहाँ चूंकि 2 भाग में मोड़ा गया तो 2 का स्क्वायर 4 गुना घटेगा, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर 2 ओम होगा। लेकिन इसको बनाने का एक और तरीका है, देखिए ओरिजिनल वायर का रेसिस्टेंस कितना है 8 ओम, तो जब इसको बीच से फोल्ड किया गया तो प्रत्येक वायर का रेसिस्टेंस 4 ओम होगा। अब ये 4 ओम ये 4 ओम पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 16/8 यानी 2 ओम हो जाएगा। द EMF ऑफ अ सेल इज 1.5 वोल्ट, एक बैटरी का EMF है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.3 ओम, इस बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल r 0.3 ओम है। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो इस बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट हम ले सकते हैं। तो कोई भी बैटरी मैक्सिमम करंट तब देता है जब लोड 0 हो, यानी एक्सटर्नल लोड कुछ भी ना हो। तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा, EMF है E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R, तो E/R 5 एम्पियर। A wire of resistance 10 ohm is elongated to half its radius. Find new resistance. एक तार है जिसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस 10 ओम है, उसको खींचकर इतना खींचा गया कि उस वायर का जो रेडियस है वो आधा हो गया। तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध निकालना है। जो इलोंगेटेड वायर है, खींचा हुआ वायर है, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो रेडियस के 4 पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ से समझिए R बराबर रो L बाई ए, इसको हम A से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, तो नीचे A इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई स्क्वायर R4 होगा। ऊपर हो गया A इंटू एल को हम वॉल्यूम कहेंगे। जब भी हम वायर को खींचेंगे तो रो और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, पाई कांस्टेंट है, यानी रेसिस्टेंस जो है वो रेडियस पर इस तरह डिपेंड करेगा। तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन R2 बाय R1 इक्वल टू R1 बाय R2 पर पावर 4। ओरिजिनल रेडियस है R1, जो नया रेडियस है वो हाफ हो गया, यानी R2 का वैल्यू R1 बाई 2 हो गया। ये 2 ऊपर गया, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 हो गया 16। तो R1 का वैल्यू कितना हो गया 10, 10 इंटू 16 160 ओम। इन द गिवन फिगर फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सेल। इस फिगर में सेल से कितना करंट पास होगा, मतलब यहां से कितना करंट निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, R1 बाय R2 का वैल्यू 1/2 है। यहाँ पर भी देखिए R1 बाय R2 का वैल्यू 1/2,
तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो इसका मतलब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए ये और ये सीरीज हो गया, तो 10 और 20 सीरीज में कितना हो जाएगा 30, और 5 और 10 सीरीज में कितना हो जाएगा 15। अब ऊपर 30 नीचे 15 पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 15/30 प्लस 15 10 ओम हो जाएगा। अब इसका मतलब ऊपर जितना भी 5 रेसिस्टर है इसका इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। तो 10 वोल्ट के बैटरी पे 10 ओम का लोड है, तो करंट हो जाएगा 10 वोल्ट बाई 10 ओम, यानी 1 एम्पियर का करंट होगा। Three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series across a 12 volt battery। 12 वोल्ट का एक बैटरी है, इससे 3 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट है। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द रेसिस्टर। तो प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहां पर देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा 1 + 2 + 3 यानी 6 ओम। करंट कितना फ्लो होगा 12 वोल्ट बाई 6 ओम यानी 2 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम, तो इस 1 ओम का जो रेसिस्टर है ये कितना वोल्टेज खाएगा, तो I इंटू आर। करेंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस है 1 ओम, तो 2 इंटू 1 2 वोल्ट हो जाएगा। 2 एम्पियर का करंट है, 2 ओम का रेसिस्टर है 4 वोल्ट, 2 एम्पियर का करंट है, 3 ओम का रेसिस्टर है 6 वोल्ट। An electric bulb is marked 220 volt 100 watt. Find its resistance। तो किसी बल्ब का जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है V²/R। तो यहाँ से R का फॉर्मूला हो जाएगा V²/P। 220 वोल्ट का स्क्वायर बाय पावर हो गया 100, 484 ओम। क्वेश्चन 10 है, डिटरमाइन द पोटेंशियल्स एट पॉइंट x1 एंड x2। x1 और x2 पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों बैटरी रॉन्ग कनेक्शन में है, ये पॉजिटिव प्लेट डायरेक्ट कनेक्ट है इधर पॉजिटिव प्लेट से, तो 6 वोल्ट और 4 वोल्ट ये घट कर हो जाएगा 2 वोल्ट, तो नेट ईएमएफ हो गया 2 वोल्ट। रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम यानी 8 ओम। तो करंट हो जाएगा नेट ईएमएफ बाय नेट रेसिस्टेंस 1/4 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इस दोनों बैटरी में ये पावरफुल है तो करंट इधर से क्लॉकवाइज फ्लो होगा। करंट आ गया। अब आप x1 से o की ओर चलिए, तो Vx1 माइनस वी एक्स वन माइनस वी बराबर क्या होगा। अब x1 से जैसे ही हम o की ओर चलेंगे तो इधर करंट के अलोंग जा रहे हैं तो प्लस IR लिखेंगे। तो I का वैल्यू कितना है 1/4 एम्पियर, R का वैल्यू 2 ओम, तो 1/4 इंटू 2 हो गया। फिर ये निगेटिव प्लेट है बैटरी का तो -6, तो ये हो गया -5.5 वोल्ट। फिर हम x2 से o की ओर चलेंगे, तो Vx2 माइनस vo बराबर क्या लिखेंगे, इधर x2 से o की ओर चलेंगे तो अपोजिट टू द करंट जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, हम जा रहे हैं इधर से, तो -IR लिखेंगे, तो -2 इंटू 1/4 -0.5 वोल्ट।
अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लीजिए।
ठीक है, तो इस चैप्टर में यही 10 न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं। थैंक यू।